नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त दिल्ली में हूं और दिल्ली की कालका विधानसभा की गोविंदपुरी क्षेत्र है। ये देख सकते हैं आप, जो इतने भी मकान दिख रहे हैं, कुछ इसमें बुलडोजर चला है, कुछ में चलना बाकी है। कल की डेडलाइन है 10 तारीख, कल आखिरी है। सब लोगों को आगाह किया गया है, नोटिस दिया गया है कि 10 तारीख से पहले सभी लोग अपने मकान खाली कर दे, क्योंकि ये ज़मीन सरकारी है। लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय है। लोग अपना आधार बता रहे हैं कि 50 साल से ज़्यादा हम यहाँ रह रहे हैं, इसलिए हमें हमारा मकान मिलना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए। क्योंकि सरकार की वो नीतियों की भी पोल खुलती है जिनमें कहा गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और कम से कम जो दिल्ली के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी पोल पट्टी खुलती दिख रही है कि जब 50 साल से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर खड़ी हो रही थी, तब आखिर अधिकारी थे कहाँ, सरकारें थी कहाँ, जो अब 50 साल बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार बदलने के बाद ही बुलडोजर चला हो, इससे पहले 2-3 साल पहले भी यहाँ कुछ घरों पर बुलडोजर चल चुका है, जब केजरीवाल की सरकार थी। और ये विधानसभा जो है, यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी से आतिशी मरलीना है, जो यहाँ दिल्ली का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है, मुख्यमंत्री रह चुकी है। अब ये तमाम जो बस्तियाँ हैं, तमाम जो घर दिख रहे हैं, तमाम बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं, 10 बाई 10 के रूम हैं। हो सकता है कि कल, यानी आज, अभी से 24 घंटे बाद या 20 घंटे बाद ये ना दिखे, क्योंकि जो डेडलाइन है वो कल है, और कल हो सकता है यहाँ बुलडोजर चले। क्या नाम आपका? राधा। कैसे देख रहे हैं? कल की आखिरी तारीख है, 10 तारीख, खाली करने के लिए कहा गया है। बुलडोजर यहाँ पर चलेगा, तो डर है मन में, खाली करने का विचार है, या फिर सरकार से आमना सामने के लिए तैयार हो? आमने सामने के लिए क्या तैयार होंगे? इतना साल से तैयार थे, तो कुछ किया नहीं। एक दिन में क्या कर लेगा सरकार? तो खाली कर रहे हो? खाली कर रहे हैं, जा रहे हैं किराए पे, और कहाँ जाएंगे? तो फिर सामान निकाल लिया? निकाल लिए सामान सारा। तो कब से रह रहे थे यहाँ? मेरा तो यहाँ ससुराल है। मेरी सास बस बहुत साल से रहती थी, तो मतलब मेरी सास को सिर्फ एक मिला है। हम लोग 5 मतलब मेरे पति भाई हैं, और एक में बताइए कैसे गुजारा होगा। यानी आपको एक फ्लैट मिला है? हाँ। तो कौन शिफ्ट हुआ है? मेरी सास को मिला है, और हम 5 भाई हैं। मेरे पति 5 भाई हैं, 4 की शादी हो गई, एक बच्चा है, तो चारों उसमें कैसे रहेंगे? अब बताइए भाई, कोई देवर है, कोई भसुर है, कोई क्या है, तो एक साथ नहीं ना गुजारा हो जाएगा। तो यही चीज़ है। तो सरकार का तो दावा है कि सरकारी ज़मीन है, खाली तो करनी पड़ेगी। आपने कोई खरीदी तो नहीं है? तो खरीदी नहीं है। जब नहीं बसा था, जब ही ना सरकार को इस पे वो कब्जा करना चाहिए। आज इतने सालों से बसा दिया पूरा पब्लिक को, और आज तोड़ रहे, तो ये चीज़ गलत है ना। अब बताइए, जब सरकारी ज़मीन था तो पहले ही उजाड़ देता, इतना लोग बसते ही नहीं पहले। और जब सब लोग बस गए तब उजाड़ रहे, तो ये गलत चीज़ है। तो उजाड़ भी रहा है तो सही से दो ना, सबको हर चीज़ दो। तो सरकार तो कह रही है कि जिसको फ्लैट मिलने थे मिल गए, ऐसा तो नहीं है सबको देंगे। जब आप रहे हैं, सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं, सरकार का तो दावा यही है ना कि आपने सरकारी ज़मीन हथियाई है, कब्जा किया है, मकान बनाए, खाली तो करनी पड़ेगी। आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपने ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कराई, पैसा नहीं दिया सरकार को, जहाँ आपने देखी और बैठ गई, सरकार तो ये करे खाली करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, तो फिर सबको तो तोड़ ही रहा है सरकार। तो सबके सरकारी ही ज़मीन है। जब सब सरकारी होगा तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे बताइए? इतना तो किराया कोई भर नहीं पाएगा, वो भी दिल्ली के अंदर इतनी महंगे महंगे रेंट हैं। कोई कमाएगा कि किराया भरेगा कि बच्चों को पालेगा अपने? तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे 2 हैं, ये दोनों, एक पढ़ती है, अभी नहीं जाता है बाबू मेरा। तो अभी कहाँ देखा है किराए पे? देखा है मकान के? अभी नहीं देखा है? देखे हैं, टीए मिलेंगे इधर। किराया भी तो इतने महंगे महंगे दे रहे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये किराया। तो यहाँ पे कितने कमरे का मकान अपना? यहाँ पे 2 कमरे, 3-4, 2। तो अभी सभी लोग उसी में रह रहे हैं? अभी सभी लोग उसी में, सब लोग किराए पे जा रहे हैं अपना अपना ढूंढ के। नहीं, आप ही के परिवार के, आपके पति के जो भाई हैं, सभी लोग उन्हीं में रह रहे हैं? नहीं, हाँ, अभी सभी लोग यहाँ रह रहे हैं। सबका अपना अपना अलग है यहाँ पे? मतलब रूम है सिर्फ अलग अलग, बाकी एक फ्लोर में सब लोग रहते हैं हम लोग। एक फ्लोर में रहते हैं? हाँ। तो ये देख सकते हैं, ये गली है, ये तंग गली, छोटी छोटी गली, और छोटे छोटे ये मकान हैं। तमाम ऐसे मकान हैं जिन पर नोटिस लगा हुआ है, और कल तक ये 10 तारीख को यानी कि खाली करने के लिए कहा गया। हालांकि अभी से कुछ मकान है, लेकिन कल तक मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सामान काफ़ी लोगों का है, और काफ़ी है, और कुछ यहाँ पे पहले भी खाली है, और इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम किस्मती है। तो ये आपके भी मकान खाली करने के लिए कहा गया होगा? अब मकान खाली करने के लिए बोले हैं, तो बोलने से क्या होता है? डीडी वाले, और उनको दिखना चाहिए ना कि इतना साल से रह रहे हैं, हमें घर देना चाहिए। उनको नहीं दिख रहा है, बस अपना खाली अपना दिखा रहे हैं कि हमें
मतलब हम इतना लोग को घर मकान दे दिए, ये कर दिए, कहीं तो नहीं दिख रहा किसी को घर दिए हैं। नहीं दिए हैं घर? कहाँ दिए हैं? दिए दिए हो तो मलबे में रहते हैं। जो बाकी परिवारों कहाँ जाएंगे? 1800 आदमी को दे दिया गया, 1200 आदमी को नहीं दिया गया। वो आदमी कहाँ जाएंगे? ना तो डॉक्यूमेंट उन्हें देखना है। सन 94 का 81 से डॉक्यूमेंट है, वो देखना नहीं है सरकार को, ना डीडीओ को। तो अभी आपने फॉर्म नहीं भरा था जब मिले? जब फॉर्म भरा था हमने, लेकिन ये चीज़ तो देखना तो चाहिए, पॉलिसी अपनी बताना चाहिए। सरकार को पॉलिसी बताना चाहिए, डीडीओ वाले को पॉलिसी बताना चाहिए। उन्होंने पॉलिसी बताया जब सारा काम अपना पूरा कर लिए, तब उन्होंने अपनी पॉलिसी ला के बता रहे हैं। क्या होगा उससे? तो पॉलिसी में क्या मानक आए कि जो आप उसमें? पॉलिसी में उन्होंने बताया कि वोटर आईडी, मान लीजिए हम 4 भाई हैं, नहीं हमारे पिताजी की कुछ आईडी गड़बड़ है, अगर वो पॉलिसी में ये बताते कि भैया इनकी अगर आईडी नहीं सही है तो आप बेटे की आईडी लगा दो, तो आदमी वो काम करता। अब हमने जैसे अपनी आईडी लगा दिया, हमारी आईडी सही नहीं है, अगर मेरी आईडी सही नहीं तो अपने भाई की आईडी में लगाता, सिर्फ वोटर आईडी के चक्कर में कैंसिल कर दिया गया। कोई नियम कानून है हमारे देश का? कुछ भी नहीं नियम कानून है, ना सरकार का, ना डीडीओ वालों का, ना केंद्र सरकार का। तो आपकी विधायक आई मिलने? हमारी विधायिका एक बार आई थी मिलने, वो भी इसके बाद वो आई नहीं। 2.5 साल हो गया, इसके बाद कोई नहीं आया। कौन? इलेक्शन के बाद से कोई नेता नहीं आया, आतिशी जी ने आए? कोई नहीं नेता आया। हमें किसी नेता का मतलब किसी नेता का भरोसा नहीं है। बस सिर्फ दुनिया खाली विदेश जितना मतलब नेता नगरी वाले सब वोट के लिए खाली मरते हैं, और बाकी घर उनको नहीं दिखता है कि हम लोग मलबे में हैं। 2 साल से हम लोग इसी मलबे में बैठे हैं, हम लोग को वो नहीं दिख रहा। हम लोग आतंकवादी हैं, हम लोग ये सब हैं आतंकवादी, हम लोग यहाँ आके बस गए हैं, उनको ये दिख रहा है। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, हम लोग बांग्लादेशी दिख रहे हैं, तभी तो मकान नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो मान लीजिए पिताजी हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है जी। और हमारे पास अगर आईडी करेंगे, हमारे पास 2012 से पासपोर्ट है, 2005 से वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, 2090 से पहले से राशन कार्ड में नाम है, सारी आईडी है दिल्ली की। तो उसमें देखना चाहिए सरकार को कि सही क्या है गलत, उसकी जांच करवानी चाहिए। अगर सही गलत देखना उसकी जांच करवाना चाहिए यहाँ आके, बस ऐसे घर ना दिया जाए। 1800 आदमी का दे दिया। तो डीडीए वाले क्या करें अभी? डीडीए वाले अब क्या करेंगे? डीडीए वाले तब तो तोड़ने के लिए कह रहे हैं। हाँ, डीडीए वाले सिर्फ तोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो आपने मन बना लिया खाली करने का? नहीं, अभी तो हम खाली नहीं कर रहे हैं। और कल की आखिरी तारीख वो है? देखेंगे, कल का कल देखेंगे। हाँ, कल का कल देखा जाएगा। कल क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं करेंगे हम। नीचे का घर भी है। अब और बताइए, सरकार का जो नियम है, एक वोटर आईडी के चक्कर में उसका घर कैंसिल कर दो। कोई नियम कानून है, कोई ये है, कुछ भी नहीं है। तो इस गली में किसी और पे चला है बुलडोजर? ये टूट रहे हैं? नहीं, ये नहीं चला है, कुछ भी नहीं चला है। जो भी चला है सामने इधर चला था, सारा चीज उसी में गिरा दिया, उसी मलबे में दबा दिया, सामान भी नहीं निकालने दिया डीडीओ। तो आप लोगों का भी दब जाएगा जब कल आप खाली नहीं कर रहे? देखेंगे दब जाएगा, क्या होगा कल देखेंगे, लेकिन अभी खाली नहीं करेंगे। हमारे कहने का ये मतलब है। हाँ, हमें मोदी सरकार से, रेखा गुप्ता से, मोदी सरकार से मेरे को मांग है कि मेरे को घर दिया जाए। हमारे घर नहीं रहेगा, हम रहेंगे कहाँ? रोड पे जाके रहेंगे। सरकार को वो नहीं दिख रही है कि घर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही बेटी को बचा रहे हैं। बचाने के लिए तो छत भी चाहिए। लेकिन आप विधायक भी तो आपकी बेटी है, वो भी मिलने नहीं आई आपसे? कोई नहीं मिलने आया, हम लोग से कोई नहीं मिलने आया। कोई नेता नगरी कोई जो मतलब जो है गरीब का कोई नहीं सहारा है। नेता जितना मंत्री है कोई नहीं है। हाँ, मोदी से तो यहाँ से मुख्य आज तो ये भी बता दे रहा हूँ, बीजेपी सरकार अगर चाहे तो पूरे दिल्ली के अंदर सभी झुग्गी वाले को घर मिल सकता है, लेकिन वो चाह नहीं रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके सारा काम कर रही है। अभी तो ठीक है, जो भी कर रही है दिल्ली में तोड़ दे, कुछ भी करे झुग्गी वाले को, लेकिन 5 साल आने के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी 50 साल तक नजर नहीं आएगी। 15 साल तो पहले भी रह के चले गए केजरीवाल, उन्होंने क्या किया आपके लिए? बहुत हमारे लिए, केजरीवाल ने हमारे लिए पानी किया, बिजली किया, शिक्षा किया,
बहुत कुछ उन्होंने किया। बुलडोजर चलाया, बुलडोजर केजरीवाल ने नहीं चलवाया चला 3 साल पहले कौन था? भाई, जो मिल गया उस पे चलाया उन्होंने। 3 साल पहले कौन था यहाँ पे? अभी बाहर आप ही के लोग बता रहे थे कि 3 साल पहले चला था वो, लेकिन जब जिनको घर मिल गया उन पे चलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका नहीं मिला उन पे नहीं चला। लेकिन हमारे कहने का ये मतलब है, जब 1200 परिवार बचे हैं तो डीडीए वाले को आके यहाँ जांच करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप बताइए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना केंद्र सरकार उस पर कोई आश्वासन लिया, ना राज्य सरकार लिया। उसको अभी तो देखना चाहिए कि सही क्या है क्या गलत है, अभी देखना चाहिए कि नहीं। ये निर्णय मानवीय आधार पे ले सकते हैं कि मकान आपका रह रहे हैं, आप कहाँ रहेंगे, ये मानवीय रूप से ले सकते हैं, इंसानी तौर पर ये फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर लीगल तरीके से देखें तो क्या ये जायज़ है किसी सरकारी ज़मीन पर आप घर बनाओ और कल कहोगे ये मेरा ही रहेगा? ये भी तो सही नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन 50 साल पहले से जो बसा है तब कहाँ सरकार थी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहाँ पे थी? तब कहाँ पे थी? मंत्री जितने भी हैं वो कहाँ पे थे? पहले सो रहे थे क्या? तब भी वही चीज़ था, उनको देखना चाहिए ये सब चीज़ें ना, कि लीगल है कि नहीं लीगल है, वो सब उनको देखना चाहिए। आज की महंगाई क्या कहे? 50 साल से पहले से है सारा कुछ ये बसा हुआ। यानी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है? भाई हमारी क्या गलती है? हमारे पिताजी आके यहाँ बसे हुए थे, पिताजी के नाम से था। अब पिताजी अभी टाइम पे एक्सपायर हो गए तो हम लोग यहाँ पे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ताज़ा हालातों पे मैं आपका समर्थन कर सकता हूँ, वो बात अलग है, आपका घर जा रहा है, आप कहाँ रहेंगे। लेकिन ये भी जायज़ नहीं जो मैं कह रहा हूँ, आपके बाबा रहे हो, दादा रहे हो, आपके पिताजी रहे तो सरकारी ज़मीन पे है ना। ठीक है, लेकिन वो चीज़ तो सरकार को सोचनी चाहिए, क्यों बसाने दिया उन्होंने? क्यों बसाने दिया भाई? हमें पूछते हैं। सरकार आज कर रही है वो उसी पहले दिन कर लिया होता। भाई वो पहले दिन नहीं कर लिया होता, ये जो पिछली सरकार थी उनको भी ये सोचना चाहिए। और जो नई सरकार चल रही है अभी राज्य में, कांग्रेस का जब जमाना था, कांग्रेस इतना साल से बसाई थी, तब तो कुछ नहीं हुआ। जब से बीजेपी सरकार आई तब से तोड़ फोड़ लगा दिया, सबका घर उजाड़ रहे हैं। कम बनाने के सिवा, उजाड़ने के सिवा बना नहीं रहे हैं। किसी को जिसको घर मिला उसी को भी कैंसिल कर दे रहे हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ? सरकार तो है, कहाँ मिले? लोगों को तो मिले हैं। अरे जिनका मतलब कुछ लोग को मिला है, 1800 लोग को मिला, बाकी सब 1200 परिवार कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे भीख मांगेंगे कटोरा लेके। मोदी तो अपने चाय बेच के भीख मांगते थे, अब जनता को भीख मंगा रहे हैं। अच्छा, और क्या? जनता इसीलिए हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग को मकान दिया जाए, हम लोग इससे खुश नहीं हैं। हमें रेखा गुप्ता से और मोदी सरकार से हमें मांग है कि हमें घर दिया जाए। चलिए, तो ये लोग हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें मोदी से और कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता से एक ही मांग है कि हमें घर दिया जाए। और ये एक तौर से वोटर हैं, जज्बाती भी हैं, और इनका वो कहीं ना कहीं ये हक भी है कहने का, गुस्सा होने का भी, नाराज़गी का। मोदी को चैलेंज करेंगे, 5 साल बाद बीजेपी भी नहीं आएगी, और दिल्ली में तो कहीं ना कहीं 5 साल तक नहीं आएगी। और ये छोटे छोटे मकान हैं, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ, कल की इनकी डेडलाइन है, कल इन पर बुलडोजर चलना तय है, जैसा कि नोटिस में दिया गया। और इससे पहले तमाम लोग यहाँ पर हैं, देखिए अपने सब सामान डिश वगैरह समेट रहे हैं। उधर भी एक जो लगेज यहाँ पर लोड किया जा रहा है, तमाम लोग इस तरीके से हैं। और ये भी कर लिया सेट अपना सामान? हाँ जी, ले सेट कर लिया, पैक कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, नोटिस का डर पक्का है? हाँ जी, सामान वामान टूट जाएगा कि कहाँ से दोबारा बनाएंगे, डर है, हमें भी नुकसान हो जाएगा फिर। तो आज ही समेट रहे हैं? हाँ जी, ये पिछली गली भी है ऐसी? हाँ जी, ये तमाम, और ये पहले टूट चुके हैं? पहले टूट चुके हैं। ये देख सकते हैं, मैं कहूँगा एक बार ये भी दिखाई, ये भी सामान, ये जो मकान है ये भी पहले टूट चुके हैं, यानी टुकड़ों में टूट रहे हैं, एक एक करके तोड़े जा रहे हैं। और तमाम आगे तक में भी खाली है, कुछ लोग अभी भी हैं, 2-4 यहाँ पर बचे हैं। ये आपका भी इसी लाइन में है, तो डर है आपको भी बुलडोजर चलने का? यहाँ पे कल का आखिरी दिन है। हाँ जी। तो आपने सामान वामान निकाल लिया कि आप ये है कि कल तक का वेट करेंगे? सामान कुछ चले गए, कुछ है। अच्छा, हाँ। तो कहीं और शिफ्ट होने का विचार बना लिया है? हाँ, क्योंकि टूटेगा तो फिर कहाँ ही जाएंगे, इस चक्कर में शिफ्ट होने का विचार बना लिया है। किराए पे लिया है। ले लिया किराए पे? हाँ। तो कब से रह रहे थे आप? हो गया, हमारा बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। ये देखिए, ये साफ तौर पे देख सकते हैं आप, तमाम यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है, और पीछे जो रोड है वहाँ तक ये तमाम ऐसी सड़कें हैं, तमाम जो पीछे सड़क है वहाँ तक ये कॉलोनी है।
काफ़ी 300 साढ़े 300 के आसपास घर हैं। और ये देख सकते हैं पीछे तक, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाऊं, वो सामने जो दीवार दिख रही है लगभग 200 मीटर दूर बच्चे खेल रहे हैं। तमाम ये भी यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये कल की बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद ये एक मैदान में तब्दील होगा, जैसा कि लग रहा है, नोटिस दिया है। और तमाम लोग यहाँ जो गुस्से में हैं उनकी गुस्सा भी लाजमी है, क्योंकि जो 50 साल से रह रहे हैं अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण, सरकार के एक अंदरूनी रवैये के कारण ये सब खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। वेट कीजिएगा कल होगा क्या। ये कल बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद ये साफ मैदान होगा या फिर ये डट कर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।